वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कदम का पेड़। सबसे पहले देखेंगे कविता का परिचय। इस कविता में बालक का अपने माँ के प्रति स्नेह तथा पुत्र के प्रति माँ के वात्सल्य भाव का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। कविता का उद्देश्य कविता का हाव भाव से सस्वर पठन करवाना तथा माँ के वात्सल्य स्नेह एवं व्याकुलता को बच्चों को समझाना है। अब हम देखेंगे ऐसी सुंदर कविता को जिसके अंदर माँ और बेटे की एक दूसरे की बातचीत को एकदम वात्सल्य भाव से दिखाया गया है। सबसे पहले हम उसका सस्वर पठन करेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में चिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठ आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। देखा कितनी सुंदर कविता है। और ये कविता के रचयिता का नाम नीचे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कविता के रचयिता है। नीचे कविता का पूरा इंग्लिश वर्जन दिया है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। अब हम देखेंगे यह कविता का भावार्थ। कविता के अंदर क्या है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, यानी बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है कि जो ये कदम का पेड़ है वो कहाँ पे होता, यमुना नदी के तीरे यानी किनारे। तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो वो पेड़ के ऊपर मैं क्या बन जाता, कन्हैया बनकर उसके ऊपर बैठता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, और तो तुम यदि अगर मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी लाकर देती, तो किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तो ये कदम की डाली को नीचे करके मैं उसके ऊपर बैठ के बांसुरी बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। क्या बताता है कि तुम्हें कुछ भी कहे बगैर मैं चुपके चुपके यानी धीरे धीरे यहाँ पे आता, और जो नीची डाली है वो नीची डाली से मैं उसके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। और वो पेड़ के ऊपर की डाली के ऊपर चढ़ के मैं क्या करता, वहां पे बांसुरी बजाता, और बांसुरी के स्वर के अंदर, बांसुरी की आवाज के अंदर ही मैं अम्मा अम्मा कह के तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती।
क्या कहता है लड़का कि तुम मेरी बांसुरी की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाती और सारा अपना घर का काम छोड़कर मुझे बाहर देखने के लिए आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तुम मुझे देखने के लिए जैसे ही बाहर आओगी तुरंत में क्या करता, पत्तों के अंदर माँ कहकर छुप जाता और फिर धीरे से बांसुरी बजाने लगता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। क्या कहता है कि अगर मैं नीचे नहीं आता और ऐसे बार बार छुप जाता तो तुम क्या करती, मुझे गुस्सा होकर मुझे डांटने लगती और ऐसा कहती कि मैं मुन्ने राजा, और फिर हंसकर कहती कि मुन्ने राजा नीचे आ जाओ। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। फिर हंसकर माँ उसको लालच देती और क्या क्या कहती कि मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, माखन दूंगी, दूध मलाई दूंगी, पर तुम नीचे आ जाओ, ऐसा तुम मुझे कहती। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। और मैं क्या करता, तुम्हें और परेशान करने के लिए उस जहाँ पे बैठा हो वहां से और ऊपर की टहनी पर, उसकी और अगली शाखा के ऊपर चला जाता और वहां माँ कहकर पत्तों के अंदर छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। यानी जब मैं तुम्हारे बहुत बुलाने पर भी नीचे नहीं आता तो तुम्हारे माँ का हृदय कैसा हो जाता, विकल हो जाता, यानी बहुत परेशान हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से विनती करती, बैठी आंखें मीचे। और मैं नीचे नहीं आता तो तुम क्या करती, अपना आंचल यानी अपना पल्लू पसार कर उसको फैला कर भगवान से विनती करती, भगवान से प्रार्थना करती, आंख बंद करके प्रार्थना करने लगती। तुम्हें ध्यान में लगी देख में धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। और तुम जैसे आंखें बंद करके भगवान को ध्यान करने लगती, उनको याद करने लगती, तुरंत ही मैं धीरे धीरे नीचे आ जाता और तुमने जो आंचल फैलाया हुआ है उसके नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। क्या कहता है, जब तुम घबराकर आंखें खोलती तो मुझे खुश हो जाती क्योंकि मैं तुम्हारे गोदी के अंदर यानी तुम्हारी गोद में आ गया हूँ। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। क्या कहता है, अगर यमुना के तीरे ऐसा हमारा कदम का पेड़ होता तो हम उसके नीचे ऐसा खेला करते, ऐसा खेल करते, हम लोग दोनों ऐसे खेलते, वैसा ये बच्चा अपनी माँ से कहता है। तो यहाँ पे ये कहानी का भावार्थ, ये कविता का भावार्थ खत्म होता है। अब हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया है पाठबोध, उसके अंदर है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन वर्ड दिए है जिसको सिर्फ ओनली पढ़ के नोटबुक के अंदर लिखना है। कदम्ब, कन्हैया, बांसुरी, खिलौने, हृदय, विकल, आंचल, विनती, ध्यान और यमुना। अब दिए हैं नीचे कुछ मौखिक प्रश्न और कुछ लिखित प्रश्न। ये मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे नोटबुक में। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, कविता में बालक यमुना किनारे किस पेड़ के होने की कल्पना करता है? तो कौन से पेड़ की बात है? कदम के पेड़ की। तो उत्तर लिखेंगे, कविता में बालक यमुना किनारे कदम के पेड़ के होने की कल्पना कर रहा है। ख, बालक पेड़ पर बैठकर क्या बजाना चाहता है? क्या बजाना चाहता था वो पेड़ के ऊपर बैठ के? यस, बांसुरी। तो उत्तर आएगा, बालक पेड़ के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है। उत्तर क्या लिखेंगे? बालक पेड़ के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है। प्रश्न नंबर ग, बालक क्या बनना चाहता है?
पेड़ के ऊपर बैठ के बांसुरी बजा के क्या बनना चाहता है? कान्हा बनना चाहता है। तो उत्तर लिखेंगे बालक कन्हैया बनना चाहता है। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, बालक बांसुरी के स्वर में किसे बुलाता है? तो उत्तर आएगा बालक बांसुरी के स्वर में अम्मा को बुलाता है। ख, बालक के अनुसार माँ कब खुश हो जाती? तो उत्तर आएगा बालक के अनुसार माँ बांसुरी सुनकर खुश हो जाती। ग, बंसी की आवाज सुनकर माँ बाहर आती तो बालक क्या करता? तो उत्तर आएगा बंसी की आवाज सुनकर माँ बाहर आती तो बालक बंसी रखकर चुप हो जाता, यानी आवाज करता नहीं। घ, माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने पर क्या क्या देने के लिए कहती है? क्या क्या उसको देने की बात करती है? माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने पर मिठाई, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई देने के लिए कहती है। ड, माँ घबराकर आंखें खोलती तो क्या होता? उत्तर आएगा माँ घबराकर आंखें खोलती तो मुन्ना राजा को अपनी गोदी में पाती। प्रश्न 1 और 2 को हमने नोटबुक के अंदर देखा है। अब हम देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर प्रश्न नंबर 3 से। कविता की पंक्तियां पूरी करो, यानी यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है जो अधूरी है, जो हमें पूरी करनी है। ये हम कब पूरी कर पाएंगे? जब हमें कविता पूरी कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी, तब हम ये कविता की पंक्तियां फिल कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये कविता घर पे लर्न करनी, कंठस्थ करनी जरूरी है। प्रश्न नंबर क, खाली जगह अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ खाली जगह। तो ये कौन सी वाली पंक्ति है? पहली वाली, फर्स्ट 2। तो क्या आएगा? यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ख की पंक्ति है, नीचे उतरो मेरे भैया खाली जगह दूध मलाई दूंगी। यानी क्या कौन सी वाली कविता आएगी? माँ जो उसमें अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें उसको देने की बात करती है, वो वाली। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। ग, खाली जगह वही पेड़ के नीचे, खाली जगह बैठी आंखें मीचे। यानी कि कौन सी पंक्ति है? लास्ट वाली, जब वो बच्चा ऊपर से नीचे आ जाता है। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाओ। प्रश्न पढ़ना है और उसका उत्तर ये सामने दिए गए विकल्प में से चूज करके उसके बॉक्स में टिक का साइन करना है। क, बालक ने माँ से कितनी पैसे वाली बांसुरी की बात कही है? 1 पैसे वाली, 2 पैसे वाली, 5 पैसे वाली या 10 पैसे वाली? उत्तर आएगा 2 पैसे वाली। ख, माँ क्या छोड़कर बाहर आ जाती? काम, बांसुरी, मिठाई या दूध मलाई? क्या उत्तर आएगा? काम छोड़कर। ग, पेड़ से नीचे उतरकर बालक कहाँ छिप जाता? माँ की गोदी में, आंचल के नीचे, पत्तों के पीछे या फिर पेड़ के पीछे? नीचे उतरकर कहाँ छिप जाता? आंचल के नीचे। ओके। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5, वाक्य बनाओ। यानी यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, वो शब्द के अंदर से हमें उसका सेंटेंस बनाना है। सबसे पहला शब्द है कदम। कदम का वाक्य क्या बनेगा? हमने नदी किनारे कदम का पेड़ देखा। यहाँ पे लिखे वाक्यों के अलावा भी आप अपने हिसाब से वाक्य बनाना चाहो, ये शब्द को यूज करके तो बना सकते हो। खुश, खुश शब्द का वाक्य बनेगा, मैं बांसुरी का स्वर सुनकर बहुत खुश था। बांसुरी, बांसुरी का वाक्य बनेगा, बांसुरी की सुरीली आवाज सभी को भाती है। खेल,
उसका वाक्य बनेगा बचपन में हम कदम के नीचे लुका छिपी का खेल खेलते थे। अब हम देखेंगे हमारी कविता का ग्रामर सेक्शन, हमारे पाठ का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है विलोम शब्द का मिलान करो, यानी ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है और उसके साथ उसको मैच करना है। पहला वाला विलोम शब्द है धीरे। धीरे का क्या बनेगा? तेज। नीचे, नीचे का ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा? ऊपर। खुश, खुश का ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा? उदास। बैठना, बैठना का विलोम शब्द क्या बनेगा? उठना। लेना, लेना का ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा? देना। उतरना, उतरना का विलोम शब्द क्या बनेगा? चढ़ना। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे अंग्रेजी शब्द लिखो, यानी हिंदी शब्द का अंग्रेजी हमें लिखना है। सबसे पहले लिखा है बांसुरी। बांसुरी का इंग्लिश क्या बनेगा? फ्लूट। FLUTE, फ्लूट। दूसरा वर्ड है चुपके चुपके, तो उसका इंग्लिश क्या बनेगा? क्वाइटली। QUIETLY, क्वाइटली। विनती, विनती शब्द का इंग्लिश बनेगा रिक्वेस्ट। REQUEST, रिक्वेस्ट। गोदी, गोदी का इंग्लिश बनेगा लैप। LAP, लैप। घबरा कर, उसका इंग्लिश बनेगा नर्वसली। NERVOUSLY, नर्वसली। स्वर, उसका इंग्लिश बनेगा वॉइस। VOICE, वॉइस। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 समानार्थी शब्द लिखो। उसके अंदर सबसे पहला वर्ड है कन्हैया। कन्हैया का समानार्थी वर्ड हमें यहाँ से ढूंढना है। क्या बनेगा? वो तो बुक के अंदर कंप्लीट है ही, पर एक बार ढूंढ के हम देख लेते हैं। कृष्ण और दूसरा वर्ड है श्याम। गुस्सा, गुस्सा का समानार्थी शब्द क्या है? क्रोध और रोष। राजा, राजा का समानार्थी वर्ड है नृप और नरेश। बांसुरी, बांसुरी का समानार्थी शब्द है बंसी और मुरली। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? कि किसी भी शब्द से वो व्यक्ति का है, वो वस्तु का नाम है, वो स्थान का नाम है या फिर किसी भावना का नाम है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, वो एक व्यक्ति का नाम हुआ। कपड़ा, वो एक वस्तु का नाम हुआ। मुंबई एक स्थान का नाम हुआ। मिठास एक भाव का नाम हुआ। यानी ये सारी चीजों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में से संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ, यानी सर्कल करना है। सेंटेंस पढ़ना है और उसके अंदर नाम वाली जो चीजें वर्ड है वो नाम के ऊपर सर्कल करना है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तो कदम पेड़ का नाम है। पेड़ वृक्ष का नाम है पेड़। माँ यानी मदर, उसको माँ कहते हैं, ये भी एक नाम है। यमुना, ये भी एक नाम है। मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, कन्हैया भी एक नाम है। तो यहाँ पर भी एक बनाएंगे गोला, यहाँ पे भी बनाएंगे गोला। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, उसके अंदर बांसुरी भी एक वस्तु का नाम है, तो यहाँ पे भी बनाएंगे गोला। किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली, कदम भी पेड़ का नाम है और डाली भी एक वस्तु का बने, मतलब पेड़ के एक पार्ट का नाम है, यानी ये भी बनेगा संज्ञा। तो इसके ऊपर भी हम करेंगे गोला। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।